वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट्स अफेयर के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या है। जितनी भी वर्तमान में नियुक्तियां हुई है उन सभी नियुक्तियों को डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। यह यदि वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको कहीं से भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी, कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सफिशिएंट है। और फ्रेंड्स ये मैं हैंड नोट्स बनाया हूँ, वही क्वेश्चंस इंक्लूड किया हूँ जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये इम्पॉर्टेंस रहेगा एसएससी, जीडी, एमटीएस, साथ में सीएचएसएल और एयरफोर्स और नेवी के एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एयरफोर्स में डायरेक्टली 3 नंबर का क्वेश्चंस बनता है करेंट्स अफेयर से, जो इस पीडीएफ से डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चंस देखने को आप मिलेगा। लगभग 80 प्लस क्वेश्चंस है, तो वीडियो को पेशेंस बनाकर लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंस रहेगा। मैं बोल रहा हूँ ना कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं से भी वीडियो नहीं देखना होगा कि वर्तमान में कौन क्या है, नहीं बुक पढ़ना होगा, ये सफिशिएंट रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जो ये सीरीज स्टार्ट किए हैं इम्पोर्टेंस करेंट्स अफेयर का, इसके पहले मैं एक वीडियो अपलोड किया हूँ वर्तमान में मुख्यमंत्री और राज्यपाल किस राज्य के कौन है, तो उस वीडियो को यदि नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट से के माध्यम से, या डायरेक्ट यूट्यूब पर मेरे जाकर वहाँ से प्लेलिस्ट को ओपन करके देख सकते हैं। और उसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे वीडियो सेशंस एंड होने के बाद सारे पीडीएफ वहाँ पर अपलोड कर दिए जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए इस सेशंस को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर फर्स्ट देखिए, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश अभी कौन बने हैं, तो ये बने हैं जस्टिस नाथुलापति वेंकट रमन्ना, इन्हें शॉर्ट फॉर्म में एनवी रमन्ना बोलते हैं। क्वेश्चन सेकंड देखिए, भारत के नए चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है सुशील चंद्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्ड, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं, तो ये सुनीत शर्मा को नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये तीनों जो है ना काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जो मैं आपको करेंट्स का पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप इसे एक मतलब वैसे तो मैं आपको एक कंबाइंड पीडीएफ दूंगा एसएससी, जीडी, एयरफोर्स, नेवी के लिए, जिसमें सभी टॉपिक मौजूद रहेगा, बट आप ऐसे टॉपिक वाइज को भी अपने या तो इसको निकलवा सकते हैं प्रिंट आउट, या आपने कहीं एक फाइल बनाकर इस सभी पीडीएफ को रखिएगा, वहीं से आपको हर वीक में पढ़ना होगा। क्वेश्चन 4 देखिए, नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो ये अभी वर्तमान में अमिताभ कांत जी हैं। और उपाध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर राजीव कुमार हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष। और बात करते हैं कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आप सभी जानते हैं कि नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री भी वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। क्वेश्चन 5 देखिए, डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो जी सतीश रेड्डी हैं। क्वेश्चन 6 देखिए, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, तो ये वेंकैया नायडू है। और अब बात करते हैं राष्ट्रपति, तो आप सभी जानते हैं रामनाथ कोविंद। और ये पूछा जाता है कि रामनाथ कोविंद कितने नंबर के ये राष्ट्रपति हैं, तो 14वें नंबर के ये राष्ट्रपति हैं। अब देखिए क्वेश्चन 7, भारत के नए विदेश सचिव कौन है, तो ये है हर्षवर्धन श्रृंगला। क्वेश्चन 8 देखिए, इसरो के वर्तमान अध्यक्छ कौन है, तो ये है के सिवन। जितने भी क्वेश्चंस है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा एग्जाम में हूबहू। क्वेश्चन 9 देखिए, लोकसभा के नया महासचिव कौन है, तो ये है उत्पल कुमार सिंह। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और बात करते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ये है ओम बिड़ला जी। क्वेश्चन 10 देखिए, भारतीय सेना के नए सीडीएस कौन है, तो ये है बिपिन रावत। क्वेश्चन 11 देखिए, भारत के कैबिनेट सचिव कौन है, तो राजीव गौबा जी हैं। उसके बाद देखिए 12, यूआईडीएआई के नए मुख्य कार्यकारी कौन है, तो आप सभी जानते हैं आधार कार्ड के जो भी पंजीकरण होता है उसके मुख्य कार्यकारी हैं सौरभ गर्ग। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 13 देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास हैं। अब देखिए 14, भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है, तो ये है इंडियन आर्मी के प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने। और वायुसेना के कौन है प्रमुख, तो ये है राकेश सिंह भदौरिया। और नेवी के एडमिरल करमबीर सिंह। तो ये तीनों याद रखिएगा। क्वेश्चन 15 देखिए, यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन है, तो ये है प्रदीप कुमार जोशी।
क्वेश्चन 16 देखिए, एसएससी के नए अध्यक्ष कौन है? तो ये है ब्रजराज शर्मा। क्वेश्चन 17 देखिए, आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन है? तो ये है ग्रेग वारकले। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आईसीसी वाला, ग्रेग वारकले। क्वेश्चन 18 देखिए, यूएनओ के नए अध्यक्ष कौन है? तो ये है एंटोनियो गुटेरेस। क्वेश्चन 19 देखिए, महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये रेखा शर्मा हैं। क्वेश्चन 20 देखिए, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल हैं। क्वेश्चन 21 देखिए, भारत के वर्तमान रक्षा सचिव कौन है? तो ये है अजय कुमार। वर्तमान रक्षा सचिव कौन है? अजय कुमार। क्वेश्चन 22 देखिए, भारत के वित्त सचिव कौन है? तो ये है अजय भूषण पांडे। क्वेश्चन 23 देखिए, भारत के गृह सचिव कौन है? तो ये है अजय कुमार भल्ला। और क्वेश्चन 24 देखिए, गृह मंत्री कौन है भारत के? तो अमित शाह। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। ये सभी आप सभी जानते हैं, लेकिन मैं इसलिए इंक्लूड किया हूँ ताकि आपको बार बार रिपीट हो कि माइंड पे मतलब सेट रहे हरदम। क्वेश्चन 26 देखिए, वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमन है। क्वेश्चन 27 देखिए, खेल मंत्री कौन है? तो किरेन रिजिजू है। क्वेश्चन 28 देखिए, विदेश मंत्री कौन है? तो एस जयशंकर है। और 29 देखिए, रेलवे मंत्री कौन है? पीयूष गोयल जी हैं। 30 देखिए, शिक्षा मंत्री कौन है? तो रमेश पोखरियाल निशंक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ देखिए, कानून मंत्री कौन है? तो रविशंकर प्रसाद हैं। प्रधानमंत्री भी कौन है? नरेंद्र मोदी। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये कितने नंबर के प्रधानमंत्री हैं? तो 15वें नंबर के। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जल शक्ति मंत्री कौन है? तो ये है गजेंद्र सिंह शेखावत। 32 देखिए, सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? तो प्रकाश जावड़ेकर हैं। क्वेश्चन 33 देखिए, महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो ये स्मृति ईरानी। क्वेश्चन 34 देखिए, जनजाति मामले के मंत्री कौन है? तो ये अर्जुन मुंडा हैं। 35 देखिए, एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन है? तो ये दिनेश कुमार खारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन देखिए 36, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीआरपीएफ वाला, कुलदीप सिंह जो है ये सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं। और बीएसएफ की बात करते हैं तो राकेश अस्थाना है। सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल है। अब देखिए 38, बीजेपी के नए अध्यक्ष कौन है? तो जेपी नड्डा हैं बीजेपी के नए अध्यक्ष। 39 देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग कौन है? तो ये है गिरीश चंद्र मुर्मू। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। अब देखिए 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अशोक कुमार माथुर। 41 देखिए, विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो डेविड मालपास हैं विश्व बैंक के अध्यक्ष। 42 देखिए, एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो ये है मासात्सुगु असाकावा। 43 देखिए, भारत के पहले लोकपाल कौन है? तो पिनाकी चंद्र घोष हैं। ये इंपॉर्टेंट है, भारत के पहले लोकपाल, कई बार कितने एग्जाम में पूछा गया है। 44 देखिए, भारत के न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल कौन है? तो के वेणुगोपाल हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 45 देखिए, भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक कौन है? तो के नटराजन हैं। अब देखिए 46, आईबी के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद कुमार हैं। 47 देखिए, रॉ के निदेशक कौन है? तो ये सामंत कुमार गोयल हैं। 48 देखिए, सीबीआई के निदेशक कौन है? तो प्रवीण सिन्हा हैं। अब देखिए 49, लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो लोकसभा के विपक्ष के नेता है अधीर रंजन चौधरी। और 50 देखिए, राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है? तो ये है मल्लिकार्जुन खड़गे। अब देखिए यहाँ पे 51, राज्यसभा के सभापति कौन है? तो एम वेंकैया नायडू हैं। 52 देखिए, राज्यसभा के उप सभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह जी हैं। क्वेश्चन 53 देखिए, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो ये यशवर्धन कुमार सिन्हा हैं, मुख्य सूचना आयुक्त। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो ये तुषार मेहता हैं। 55 देखिए, भारत के महालेखा नियंत्रक यानी भारत के महालेखा नियंत्रक कौन है? तो ये सीजीए है सोमा राय बर्मन। 56 देखिए, भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो संजय कोठारी हैं। 57 देखिए, सेबी के चेयरमैन कौन है? तो अजय त्यागी हैं। 58 देखिए, एलआईसी के चेयरमैन कौन है? तो एमआर कुमार हैं। 59 देखिए, फिक्की के चेयरमैन कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये उदय कुमार हैं फिक्की के चेयरमैन। बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। नाबार्ड के चेयरमैन कौन है? तो ये है डॉक्टर गोविंद राजुल्लू चिंटाला।
क्वेश्चन 61 देखिए, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, पहले ये सिर्फ था भारतीय रेलवे सुरक्षा बल, अब इसमें सेवा जोड़ दिया गया है तो नया नाम हो गया। सेवा के प्रमुख कौन है? तो अरुण कुमार है, याद रखिएगा। 62 देखिए, एनसीसी के महानिदेशक कौन है? तो तरुण कुमार आइच है एनसीसी के महानिदेशक। 63 देखिए, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो ये है ज्ञानेंद्रो निगमबम, तो ये याद रखिएगा। 64 देखिए, भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो ये है अर्जुन मुंडा। देखिए फ्रेंड्स, आपको हर वीक में इसको आपको बार बार रिपीट करना होगा तो आपको माइंड में सेट हो जाएगा। ये ना सोचिएगा कि भाई ट्रिक से याद कर लो, आप डेली मतलब हर वीक में चाहे एक टाइम बांध लीजिए कि हमें कब पढ़ना है, 10 मिनट टाइम देना है करेंट्स पर या 20 मिनट, तो आप अपने माइंड में खुद सेट कर लेंगे, कोई याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको पढ़ना है। 65 देखिए, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? तो ये सौरभ गांगुली हैं। अब देखिए 66, फीफा के अध्यक्ष कौन है? तो जियानी इन्फेंटिनो हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 67 देखिए, WHO के महानिदेशक कौन है? तो ये है टेड्रोस एधानोस, WHO महाधन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। 68 देखिए, भारतीय खाद्य निगम FCI के चेयरमैन कौन है? तो ये DB प्रसाद हैं। 69 देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो रवि शास्त्री हैं। 70 देखिए, भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन है? तो ये ग्राहम रीड हैं। अब देखिए नेक्स्ट 71, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन है और ये भारत के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। 72 देखिए, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये नृत्य गोपाल दास बने हैं। 73 देखिए, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये नंद किशोर सिंह हैं यानी NK सिंह हैं 15वें वित्त के अध्यक्ष। 74 देखिए, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो ये है कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम। तो ये रहा मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्तमान में कौन क्या है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक मैं जल्द ही आपको प्रोवाइड करूंगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट्स रहेगा। जैसे अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट्स खेल से संबंधित क्वेश्चंस बने हैं उन सबको प्रोवाइड करूंगा। तो जो नए कैंडिडेट हैं चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है वो डायरेक्टली एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा, डायरेक्टली आपको एग्जाम के लेवल के बात किया जाएगा। कोई ये नहीं है कि मतलब ज़्यादा टाइम ले और मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं कम समय में ज़्यादा देने के प्रयास करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।